जानेंगे प्रश्नावली 8.2। ठीक है, देखो इसमें एंगल का मान हमको ज्ञात करना है। एंगल का मान हम कैसे जानेंगे, जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान। तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ तो ये मान दिया हुआ है, पर कैसे उसको निकालेंगे वो देखेंगे। जैसे 1 2 3 4। ठीक है, या अर्थात यहाँ लिख लेते हैं पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लिख लिए हैं। अब सब का वैल्यू लिख देंगे 1 2 3 4, सॉरी यहाँ 0 लिखेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, और सबको 4 से, कॉमन 4 से सबको क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे और सबको रूट लगा देंगे, सभी को रूट लगा देंगे। ठीक है, तो देखो 0 और 4 का जब डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 0 0 का रूट 0 हो जाएगा। तो इसका मान अर्थात साइन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट 2 हो जाता है। तो 30 डिग्री का मान 1/2। ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे तो 2 का रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 2 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो रूट 2/2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ देखो, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। तो सबसे सरल उपाय है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 का रूट निकालेंगे तो 1 और रूट 2 हो जाएगा, अर्थात 45 डिग्री का मान 1/√2। अभी 3 का रूट तो निकलेगा ही नहीं, रूट 3 लिखेंगे और 4 का रूट निकल जाएगा, 4 का रूट 2 निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, तो रूट 3/2 हो गया। अब देखो इसको काटेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो हमको 1 निकल गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि साइन का मान कैसे निकालते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री का ना। तो कोस का आप जानेंगे, कोस का ठीक इसका उल्टा लिखना है। ये 90 डिग्री का वैल्यू इधर कर देंगे तो 0 डिग्री के वैल्यू के बराबर 1 हो जाएगा, √3/2। मतलब साइन को जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमको 0 का, 30 का, 45, 60 और 90 का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और टाइम का है, इसको तो आड करना होगा। ठीक है, और कोसेक थीटा का देखो, तो कोसेक का क्या करेंगे, तो कोसेक का जस्ट इसका देखो, ये 0 है तो 0/1, तो इसको उलट देंगे, उल्टा अंक 1/0 से भाग देंगे, तो ये भागा नहीं लगेगा, ये अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित हो गया। इसको उलट दिए तो 2 हो गया, इसको उलट देंगे √2/1 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। इसको उलट देंगे तो 2/√3, और इसको उल्टा या पलटा लेके वो एक ही रहेगा। ठीक, सेक का जानेंगे तो कोस का जस्ट उल्टा करेंगे, ये 1 का 1 ही रहेगा, इसका उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, इसका उलट देंगे तो √2 हो जाएगा, फिर इसका उल्टा करेंगे 2 और 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, कोट थीटा का जस्ट टैन थीटा का, ये जो टैन थीटा है उसका जस्ट उल्टा रखेंगे, ये अपरिभाषित हो गया, 0 डिग्री अपरिभाषित हो जाएगा, 30 डिग्री क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और 45 डिग्री का मान 1 और 60 डिग्री का 1/√3, जस्ट इसका लिखते जाएंगे, है ना, और 0 डिग्री हो जाएगा 90 का। तो इस तरह से वैल्यू हम जान गए। ठीक है, आगे हम देखते हैं 6ठा नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो एक ट्रायंगल छापते हैं, त्रिभुज छापते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है Q कोण समकोण है, ये Q है, ये 90 डिग्री का है, और PQ इस PQR दे देते हैं, तो PQ बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 है, और एंगल PRQ बराबर ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको कहता है PQR की
लिखते हैं पी क्यू बराबर 6 दिया हुआ है और एंगल पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, क्यू आर की दूरी नहीं पता है और पी आर की दूरी पता नहीं है, ठीक है। तो हमें इसका निकालना है। तो देखो क्यू आर हमको निकालना है। क्यू आर कौन है, ये है। तो क्यू आर के लिए ये एंगल को लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, आधार हो गया और ये लंब हो गया, ठीक है। तो लंब बटा आधार किसका होता है, तो लंब बटा आधार tan का होता है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू बैठा रहेगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब 6 है और बटा आधार क्यू आर हमको पता नहीं है। अब tan 30 डिग्री का मान होता है, तो हम tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ 1/√3 लिखेंगे बराबर 6/QR लिखेंगे। अब जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो QR बराबर हमको 6√3 प्राप्त होता है। तो ये एक निकल गया 6√3, ठीक है। अगला है हमको क्या निकालना है, PR निकालना है। तो बताइए PR हमको ये कर्ण हो जाता है। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन का। तो साइन 30 डिग्री का मान बैठा देंगे। एंगल हमको एक पता है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है 6 और कर्ण हमको पता नहीं, कर्ण को हम PR लिखते हैं, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 बराबर 6/PR लिखेंगे। हाँ, अब यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, इसको PR हो जाएगा और बराबर 6 दूनी 12। तो हमको क्या निकल गया, 12 हो गया। तो हमको कर्ण पता चल गया, यानी कि PR हमको क्या निकालना था, क्यू आर PR की लंबाई निकालना था। क्यू आर PR की लंबाई हमको क्या निकल गया, एक निकल गया 6√3 और एक 12। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का, यानी कि ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। आप लोग जरूर लेकिन ये वाला जो चार्ट में दिया गया है उसको आज कर लीजिएगा, आज कीजिएगा तो ये अच्छा रहेगा, है ना। त्रिभुज एबीसी में बी कोण हम समकोण बोल रहे थे, इसमें भी एक ट्रायंगल छापते हैं, यानी कि त्रिभुज बनाते हैं। तो बी कोण क्या हो गया, 90 डिग्री का बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंगल बी समकोण ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ए बी सी ले लिए, 4 सेंटीमीटर इसका वैल्यू है। और ए सी बराबर 8 है, ए और सी ये 8 है। और एंगल बी एस सी हमको क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। और हमको एंगल बी ए सी यानी एंगल बी ए सी और क्या निकालना है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है। तो कोई भी एक ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का कोई भी एंगल को मान के चलते हैं। यदि हम इसको चलते हैं तो ये मेरा आधार हो जाता है, क्या हो जाता है, आधार। और ये लंब हो जाता है, ठीक है। और ये कर्ण हो जाता है। ये तो समझ रहे हैं ना, ये लिख दे रहे हैं समझने के लिए। तो चलो हमको बी एस सी निकालना है, बी ए सी इसका मान, एंगल बी ए सी। तो एंगल बी एस सी हमको निकालना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, लंब और कर्ण दिया हुआ है। तो लंब बटा कर्ण किसकी होती है, साइन की। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं साइन बराबर या साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, लंब मेरा 4/8, 4/8 होगा। काटेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 1/2 हो जाएगा। तो बताइए साइन सी बराबर 1/2 आया। तो ये देखिए 1/2 साइन सी का वैल्यू देखिए 30 डिग्री का वैल्यू है। यहाँ कितना है, 1/2 30 डिग्री का। तो आने के क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अगला देखिए फिर क्या कहता है कि एस सी बी निकालना है, ए सी बी, ए एंगल हमको निकालना है, ठीक है। तो एंगल ए सी बी के लिए हम निकालेंगे, चलिए लिखते हैं। अब यहाँ हम कोस
कोस को ले लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। कोस कोस हम क्या ले लें, 30 डिग्री है, यहाँ देखो हम कोस 30 डिग्री का ले, कोस सी का मान लिखेंगे, कोस सी का। तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार नहीं दिया हुआ है तो हम फिर यहाँ क्या जाएगा, इसका जस्ट उल्टा अपोजिट मानेंगे, ठीक है। साइन का है तो साइन का कोसेक हो जाता है, कोसेक सी का वैल्यू लिखेंगे। तो कोसेक सी का वैल्यू जस्ट देखिए उल्टा, यानी कोसेक सी बराबर हमको लंब बटा क्या हो जाता है, कर्ण। तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो दो वैल्यू क्या हो जाएगा, दो वैल्यू हो जाएगा। तो कोसेक का दो का वैल्यू 30 डिग्री, इसका भी 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये चीज, एक चीज और ध्यान दीजिए, हमें 30 डिग्री नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है और हम ये को कोण एंगल निकाले हैं 30 डिग्री। इसका कितना निकाले हैं, अभी हम 30 डिग्री निकाले, तो इसका क्या हो जाएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, तब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो पाएगा, ठीक है। तो ये 30 अभी हम निकाले हैं, तो 90 और 30 120, उसमें हमें 90 होने के लिए कितना घट रहा है, 60 डिग्री घट रही है। तो हम 180 डिग्री होने के लिए 60 डिग्री घट रही है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे एंगल बी, सॉरी ये सी बी बोल रहा था ना, ये सी बी बराबर 60 डिग्री लिख देते हैं। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब प्रश्न 8 को देखिए, साइन ए बराबर दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है कि एल और एम का मान निकालना है, एल और एम का मान। तो चलो देखो, साइन 1/2 किसकी मान होती है, साइन में देखो 1/2 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ हम साइन हटा लेते हैं, ये माइनस बी लिखते हैं बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ए प्लस बी देते हैं, और कोस बराबर देखते हैं, कोस का वैल्यू 1/2 किसकी है, 60 डिग्री की थी, यहाँ 60 डिग्री लेंगे। तो ये समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या था, ये माइनस बी बराबर 30, और समीकरण सेकेंड ये प्लस बी बराबर 60। आप देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में कट गया, और ये थ्रू ये हो गया, और यहाँ जुटकर 90 हो जाएगा। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, 90/2 काटेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ये बराबर मेरा आया 45 डिग्री, ठीक है। अब लिखते हैं ए का मान, ए का मान। एक चीज ध्यान दीजिए, ये एल के जगह पर ये हम मिस्टेक से दूसरा लिख दिए हैं, ठीक है। आप लोग समझिएगा क्या लिख दिए हैं, ठीक है। ए और बी का वैल्यू हमको निकालना था, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू निकालना था, तो ए का मान समीकरण ए का मान लिखते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट देखिए क्या हम निकाले थे, ए माइनस बी बराबर 30, और अभी जो वैल्यू निकाले ये का 45 डिग्री था, यहाँ हम 45 डिग्री लिखेंगे, माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ माइनस बी बराबर घट के माइनस 15 डिग्री हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो बी बराबर क्या आ गया 15 डिग्री, या 15 डिग्री, ये आंसर हो गया मेरा, ठीक है। तो देखिए 45 और 15 हो जाएगा। क्या इस प्रकार जान जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चार्ट को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये साइन कोस टैन और कोसेक सेक और कोट सभी एंगलों का मान याद रहेगा, तभी आप इस चैप्टर को बना पाइएगा, इसलिए इसका याद रखना अनिवार्य है। और इस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।